आइए सीधे इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसे ऑल्टरनेट यूनिवर्स की पड़ताल कर रहे हैं जहां कहानी में एक ऐसा डार्क मोड आता है कि 4 साल की सीलिंग एक तेज आवाज वाले और हमेशा जज्बातों में बहने वाले निंजा को एक बेहद खूंखार, ठंडे और चतुर रणनीतिकार में बदल कर रख देती है। आज हम इसी मास्टरमाइंड के जन्म की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक हमेशा चिल्लाने वाला, बात बात पर हाइपर होने वाला निंजा अचानक अपने सारे इमोशंस खो दे। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। 4 साल तक सील रहने की उस घुटन और फ्रस्ट्रेशन ने पुरानी बेड़ियों को पूरी तरह से तोड़ डाला और उसे एक एकदम लॉजिकल इंसान में बदल दिया। अब उसका हर एक कदम, हर एक शब्द बस एक सोची समझी चाल है। अब इस शांत और चतुर दिमाग की गहराई को समझने के लिए शुरुआत से देखते हैं कि आखिर ये बदलाव कितना गहरा था। 4 साल की उस लंबी सीलिंग ने उस लापरवाह युवा को मानो हमेशा के लिए खत्म ही कर दिया। अब वहां बची है तो सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक और प्योर कैलकुलेशन। याद है जब एक होटल के कॉरिडोर में उसका सामना कोनोहा के सबसे खतरनाक क्रिमिनल इटाची उचिहा से होता है। वो जरा भी नहीं डरता, बल्कि बिना एक पल गंवाए इटाची के मुंह पर थूक देता है। और यकीन मानिए, ये कोई बचकानी हरकत नहीं थी, बल्कि एक बेहद कैलकुलेटेड बेइज्जती थी। और ये उसके नए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का क्या ही बेहतरीन उदाहरण है। जब इटाची उसे धमकी देता है तो वो बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ जवाब देता है, मेरा पूरा क्लैन बहुत पहले ही मर गया था, लेकिन कम से कम मैंने उन्हें अपने ही हाथों से तो नहीं मारा। सीधा वार, अपने दुश्मन के सबसे गहरे ट्रॉमा को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, यही उसकी इस नई पर्सनालिटी की असली पहचान है। अब इस नए माइंडसेट का असर उसकी ट्रेनिंग पर कैसा पड़ता है, चलिए जिराया के साथ हुई उस ट्रेनिंग पर नजर डालते हैं। जब लेजेंडरी सानिन जिराया के साथ ट्रेनिंग शुरू होती है तो नतीजे सच में चौंकाने वाले निकलते हैं। पहले 2 स्टेप्स, वाटर बलून और रबर बॉल को फोड़ना, वो तो पलक झपकते ही हो जाते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात है ये नंबर 7, रासिंगान के सबसे मुश्किल चरण यानी एयर बलून वाले स्टेप को मास्टर करने में उसे सिर्फ और सिर्फ 7 कोशिशें लगी। मतलब इस बात की गहराई को समझिए, जिस रासिंगान को क्रिएट करने में खुद 4th होकागे मिनातो को 3 साल से ज्यादा का वक्त लगा था, उसी जुत्सु को इस नए मास्टरमाइंड ने सिर्फ 30 मिनट के अंदर सीख लिया। ये कोई आम प्रोग्रेस बिल्कुल नहीं है, ये एक खौफनाक जीनियस लेवल है। और जिराया का रिएक्शन, उनके चेहरे पर उभरता ये पसीना सब कुछ बयां कर देता है। इताची वाली इंसिडेंट की वो निराशा अब पूरी तरह से खौफ में बदल चुकी है। जिराया को अब अच्छे से समझ आ गया है कि उनका ये नया स्टूडेंट खतरनाक हद तक सक्षम है और अब गुरु को अपने ही चेले की रफ्तार से कदम मिलाने पड़ेंगे। तो गुरु को तो उसने हैरान कर दिया, लेकिन एक और लेजेंड का गुरूर अभी टूटना बाकी था। बात करते हैं सुनादे की। जब वो सुनादे को वापस कोनोहा ले जाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश करते हैं तो सुनादे एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती है, अपने विरोधी को कम आंकने की गलती। उसका कहना था, तेरे जैसे के लिए मेरी एक उंगली ही काफी है। बस फिर क्या था, इस ठंडे रणनीतिकार ने तुरंत उसके इसी अहंकार और गुस्से को उसके खिलाफ एक धारदार हथियार बना लिया। उस स्ट्रीट फाइट को अगर ध्यान से एनालाइज करें तो उसकी हर एक हरकत पूरी तरह से सोची समझी है। पहले एक ताना मारकर उकसाना, फिर जब गुस्से में सुनादे हमला करती है तो एक हाई स्पीड डॉज से चकमा देना, और फिर इससे पहले कि सुनादे संभल पाए सीधे उसकी छाती पर एक जोरदार जवाबी हमला। क्या अचूक फोकस था वो। यहाँ उसकी टैक्टिकल ब्रिलियंस सच में निखर कर सामने आती है। वो शैडो क्लोन्स का इस्तेमाल करके सुनादे को चारों तरफ से घेर लेता है। सुनादे अपने उस एक उंगली वाले ईगो के चक्कर में उन क्लोन्स को रोकने में उलझ जाती है, और यही उसका सबसे बड़ा धोखा था, क्योंकि इसी बीच असली बॉडी एक नकली रासिंगान बनाकर सुनादे का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी। अंत में वो कहता है, मैं जीत गया। भले ही उसे एक जोरदार पंच खाकर दीवार में धंसना पड़ा हो, लेकिन उसके चेहरे की वो मुस्कान ही उसकी असली जीत है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने सुनादे को अपनी वो एक उंगली वाली शर्त तोड़ने पर मजबूर जो कर दिया था। उसे अपने दोनों हाथ इस्तेमाल करने पड़े, यहां तक कि अपने ट्रूथ सीकिंग ऑब्स भी बाहर निकालने पड़े। ये फिजिकली चाहे जो भी लगे, पर साइकोलॉजिकली पूरी तरह से जीती हुई लड़ाई थी। और इसी मैनिपुलेटेड जीत के कारण वो मशहूर शर्त लगती है। सुनादे शर्त रखती है कि अगर उसने 1 हफ्ते में रासिंगान सीख लिया तो वो अपना शापित नेकलेस उसे दे देगी और कोनोहा वापस चली जाएगी। बाहर से देखने पर तो किसी को भी ये एक नामुमकिन शर्त ही लगेगी, लेकिन इस मास्टरमाइंड का असली खेल
तो अभी शुरू होना था। आइए इस बड़े धोखे से पर्दा उठाते हैं। शर्त के अगले ही दिन का नजारा देखिए। जिराया छुपकर देखते हैं कि वो सिर्फ एक हाथ से रसिंगान बनाता है और पलक झपकते ही एक विशाल पेड़ के परखच्चे उड़ा देता है। जिराया तो ये देख के सन्न रह जाते हैं। उनका स्टूडेंट उस जुट्सु में पहले ही महारत हासिल कर चुका था जिसके लिए उसने पूरा 1 हफ्ते का समय मांगा था। तो असली मास्टर स्ट्रोक ये था कि वो सब प्लान का पार्ट था। फाइट के दौरान अपनी रासिंगान की महारत को जानबूझकर छिपाना, उसे अधूरा दिखाना, ये सब एक चाल थी ताकि सुनादे को लगे कि वो इससे अभी सीख नहीं सकता और वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कोई ऐसी नामुमकिन शर्त ना रख दे जिसके लिए सच में खून पसीना एक करना पड़े। ये एक असली मास्टरमाइंड मूव था। अब जब शर्त जीतने का काम पहले ही हो चुका था तो बड़ा सवाल ये है कि वो उस पूरे 1 हफ्ते करता क्या है। दरअसल वो इस समय का इस्तेमाल अपनी पुरानी बेड़ियों को तोड़ने में करता है। जिराया द्वारा लगाई गई छिपी हुई ग्रेविटी सील को हटाकर अपनी स्पीड को रॉक ली के लेवल पर लाना, चाकरा कंट्रोल को रिकवर करना और अपनी पुरानी विंड स्टाइल ट्रेनिंग को दोबारा शुरू करना। पूरा फोकस अपग्रेड पर। और अपनी इसी ट्रेनिंग के दौरान उसे महसूस होता है कि सुनादे छुपकर उसकी जासूसी कर रही है। तब वो सीधे उस झाड़ी पर एक नया और खतरनाक अटैक करता है। विंड रिलीज, डिवाइन फिस्ट ऑफ द विंड गॉड। ये कोई रैंडम हमला नहीं था, ये एक वार्निंग शॉट था। ये साबित करने के लिए कि वो लेजेंडरी सानिन से भी हमेशा 3 कदम आगे की ही सोचता है। ये सब हमें इस एक्सप्लेनर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर एक शोर मचाने वाला, हमेशा गलती करने वाला निंजा अब इतना ठंडा, इतना शातिर और इतना खतरनाक हो गया है जो बड़ों और लेजेंड्स को अपने इशारों पर नचा रहा है, तो आगे चलकर उसे कौन रोक पाएगा? दिमाग की ये ताकत शरीर की ताकत से कहीं ज्यादा गहरी चोट करती है। इस नए भावनाहीन और चतुर मास्टरमाइंड के आगे इस निंजा दुनिया का भविष्य आखिर क्या होने वाला है?